हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज 17 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे पहले की सारी वीडियोस डली हुई हैं प्लेलिस्ट में। तो और इसकी जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। उस साइट पे वहाँ पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कब झारखंड राज्य का स्थापना दिवस, और दूसरी चीज़ है बिरसा मुंडा जयंती जो है मनाई गई है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें सेलिब्रेट की गई हैं। तो ये 15 नवंबर को मनाई गई हैं दोनों। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी और यह राज्य 28वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, इस दिन को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में। उन्हें अक्सर धरती अब्बा और जगत पिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो चीज़ है और ये जो है ना 28वां राज्य बना था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि धरती अब्बा के नाम से किसको जाना जाता है या फिर जगत पिता के नाम से। ये जगत पिता वाला तो पूछा गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में यानी कि झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कभी अगर सुमेलित करने के लिए जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जो विद्रोह है ये हुआ था वहाँ पे, जिसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, इस बार ही पूछा गया था 2020 के यूपीएससी पेपर में। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो किसको जोड़ा गया है? लोनार झील को जोड़ा गया है और दूसरा कीटम झील को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त दोनों को जान लेते हैं। कहाँ पर है ये दोनों झील? महाराष्ट्र में है लोनार झील और आगरा में कीटम झील। इन दोनों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त हो चुकी है, उस सूची में इनको जोड़ दिया गया है। नंदूर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे जनवरी 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। देखिए, महाराष्ट्र में इससे पहले जो है, मतलब महाराष्ट्र में केवल 2 ही स्थान हैं जिनको रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। इससे पहले जो है आपका नंदूर पक्षी अभ्यारण्य है उसको जोड़ा गया था, ये पहला था, और दूसरा अभी आपका लोनार झील हो गया। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील आप लोग जानते होंगे, जो ज्वालामुखी होता है उसके ऊपर इस तरीके से वो बन जाता है, जो स्थान बन जाता है। ठीक है, तो उसको जो है क्रेटर झील बोला जाता है, जहाँ पर जो पानी भर जाता है। ठीक है, तो और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना। ठीक है, और हाल ही में ये चर्चा में रहा था। ओके, 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने, अभी रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है ये रामसर कन्वेंशन? वो तो 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस का आयोजन किया जाता है। ज्ञातव्य है कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप यही जान लीजिए कि वेटलैंड होता क्या है, जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है। नमी या फिर जो दलदली भूमि होती है तो उसको वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था और 2 फरवरी को ही वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 2020 की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो 1975 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इंडिया इसमें कब शामिल हुआ था? तो इंडिया हुआ था इसमें शामिल 1982 को। ठीक है, इस सन में भारत जो है इसमें शामिल हुआ था इस कन्वेंशन में। ओके, इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जैसा कि अभी ये मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, इससे पहले नंदूर पक्षी अभ्यारण्य जो है शामिल किया गया था जो 2020 में। जब ये शामिल हुआ था ना, उसी टाइम पर 10 रामसर साइट्स थे इंडिया के। ठीक है, मतलब 10 आर्द्र भूमियाँ थी जिनको रामसर साइट्स में जोड़ा गया था, यानी कि उसका दर्जा मिला था। ठीक है, अब
पहला तो ये हो गया, बाकी के 9 कौन से थे वो मैं बता देती हूँ, जिसमें से क्वेश्चन बना था अभी यूपी पीसीएस में कि यूपी के कितने थे। तो यूपी के उसमें 6 थे, ठीक है। हाँ, यूपी के 6 आर्द्रभूमियाँ थी जिनको रामसर साइट्स का दर्जा मिला था, ठीक है। मैं एक बार उनके नाम बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट हैं वो, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र का तो एक बता ही दिया है, सबसे पहला था नंदूर मधमेश्वर है उसका पूरा नाम, ठीक है। नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य जो कि नासिक में है, ठीक है। पंजाब के 3 थे, ओके। और वो 3 कौन से थे? पहला था नांगल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। दूसरा है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, ये दूसरा है और यह देश का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, ये चीज़ भी इसके बारे में याद रखिए। तीसरा है पंजाब का व्यास संरक्षण रिजर्व, ठीक है। ये 3 पंजाब के थे। यूपी के जो 6 हैं उनके नाम एक बार बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य जो कि हरदोई में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि रायबरेली में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है, सभी को पता होगा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा में है, और सरसई नावर झील इटावा जो है वो इटावा में है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये 6 हैं और ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूपी के कितने वो थे वहाँ पे आर्द्रभूमियाँ थी जो कि जिनको रामसर साइट्स का दर्जा मिला है, ठीक है। तो 10 थे, मैंने 10 के आपको नाम बता दिए हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो 7वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम वर्ष 1977 में जनता दल के सदस्य के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्हें श्री बाबू के नाम से जाना जाता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बारे में और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध हैं, क्या है ये एक प्रसिद्ध अभिनेता है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक अभिनेता है, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। सौमित्र चटर्जी को 2012 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, और वर्ष 2018 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था, ठीक है। ये दोनों ही, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनको कब दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और दूसरा ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 2018 में इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो वो किया गया है ओडिशा राज्य से, ओके। भारत के ओडिशा राज्य के बालासोर के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये जो मिसाइल है, ठीक है, इस प्रणाली को भारत सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या फिर आप कह सकते हैं DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। DRDO इन द सेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये जो है संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ओके। ये जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, क्योंकि हर एक संगठन जो है किसी न किसी डिपार्टमेंट के नियंत्रण में ही काम करता है, ठीक है। तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो है वो इसके चेयरमैन हैं, ओके। तो इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनते हैं कि इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, फिर किस राज्य से किया गया है, ठीक है, या फिर किसके द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पुरस्कारों के इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो किसको सम्मानित किया गया है? सादत रहमान को, ठीक है। पुरस्कार का नाम याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020।
बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन भी याद रखना 2020 का है, कई बार पुराने भी पूछ ले जाते हैं इसलिए, ठीक है। सादत को यह पुरस्कार नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि ये कहाँ के हैं ये भी याद रखना, बांग्लादेश के हैं, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप जिसका नाम है साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए किया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, ये पुरस्कार। चलिए, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, ओके। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया था, तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर चीज़ पे ये बोल देती हूँ, हर चीज़ पे नहीं, मतलब किसी न किसी हर क्वेश्चन पे तो इवन बोल ही देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर जो सेलेक्टेड है, देखिए करंट कम से कम काफ़ी सारा हो सकता है जो कि 1 घंटे में भी ख़त्म ना हो, लेकिन जो सेलेक्टेड है वही चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इसीलिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट ही होती है। ऊपर से जो भी एक्सप्लेनेशन दिया होता है यहाँ पे बड़ा बड़ा, उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, तो सारी चीज़ें रटने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखा करिए। ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था और ये कहाँ के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना दोनों ही दिवस 16 नवंबर को मनाए जाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस दिवस और ये सहिष्णुता दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में इसको मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसको कब से मनाया जा रहा है, तो 1994 से, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।